गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, संगत जी बाबा जी सुनाएंगे हमें एक साखी जो कि इंसान के जीवन की है। आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? इस विषय पर बेहद ही प्रसिद्ध साखी की शुरुआत करते हैं। संगत जी, और हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और यह लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब गब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है। मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हों, तब तो क्या ही बात है। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐश ओ आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप यह क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर हो होकर क्या करूंगा ना गुरु, ना मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी वह भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है,
अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे। आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है। आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते। मैं अपाहिज हूँ। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धर करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था, यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, यह अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे। इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है। वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की मुझसे सुखी? तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा जाओ और भोजन की व्यवस्था करो, और साथ में कुछ कांच के टुकड़ भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ साथ कुछ कांच के टुकड़ लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं। और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं। इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हां खाने योग्य बनेगा, और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ
जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, और उन लोगों पर ध्यान दो दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा। लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा, जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी, वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं, लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय ना गवाहो जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो।
इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और वह है उसका पूरा शरीर, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब तक में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है? इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। जो चेतन मन होता है, उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है, जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी-फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल, कोई व्यक्ति जरा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें रखेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे, वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कहानी में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंततः मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं,
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक आलीशान हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती। और उस आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं, जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाजों को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि शोर करना बुरी बात, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी आवाजें होती हैं वह हवेली में होती है। इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं। इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर लोग भी यह बात समझ जाते हैं कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक ही है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है, तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब सुनाते हैं, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है, जो शोर शराबे करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए। तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है। बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है। अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा। यह तो वह अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं होता। आगे वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क हुआ? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली। और हम सोचते हैं जिरेनिया कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा। हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा। अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं है और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं है। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है।
हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार अर्थात हमारे चेतन मन के सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती। और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी भरोगे तो वह पौधा एक दिन वृक्ष होगा और फिर उसमें फल आएंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं और उस पौधे में पानी भी देते हो, लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी देते हो और सोचते हो कि इसमें फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी देने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो जो पानी वह पत्तियों पर दे रहे हैं, वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा, तो ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगी? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी ना कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज्य को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है, उसमें साफ-साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हाइपोस का उपयोग करते हैं, और आप में से अधिक आकांक्ष लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं। वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, जरे नियत तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके, और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाते हैं।
आपने कहीं न कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज़ उनकी आँखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क-वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है, जो बातें वह चाहता है, वह बातें वह उससे निकलवा देता है। टिब के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय टिब और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं, वह उन बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क-वितर्क नहीं करता था और जब कोई व्यक्ति तर्क-वितर्क करने में माहिर होता था, तो वह उसे तर्क-वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते। जब तक कि व्यक्ति तर्क-वितर्क करके थक ना जाए, तो वह गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है गुरुवर, मैं अब तर्क-वितर्क करके थक चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाएं। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। संगत जी, ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो संगत जी, कैसी लगी आपको ये साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप इस साखी को कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।